हेलो चिल्ड्रन, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। अभी सेपरेशन का मतलब क्या होता है, तो हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब होता क्या है? सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। तो क्या सारी चीज़ें एक ही प्रकार से अलग की जा सकती हैं, उन्हें डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, सारे सब्सटेंसेस को अलग अलग सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जब चाय बनती है तो आपकी मदर चाय को छानने के लिए चाय छन्नी का इस्तेमाल करती हैं। वैसे ही जब अनाज में से छोटे छोटे कंकड़ को अलग निकाला जाता है तो उसे चुनकर निकाला जाता है। गेहूं से आटा को छानने के लिए भी छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही किसान भूसे से अनाज को अलग करने के लिए अलग अलग विधि का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं सभी विधियों के बारे में, इन्हीं सभी प्रोसेसेस के बारे में जो कि हम अलग अलग, जिससे हम सब्सटेंसेस को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुनना। विनोविंग मतलब होता है छानना या पछीनना, जैसे जो आप अपनी लैंग्वेज में जैसे कहते हैं सूपे से पछीन कर अलग करते हैं। जो सीविंग, आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर बनता है उस समय सब्सटेंसेस का सेपरेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि सारे सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके शेप एंड साइजेस अलग अलग होते हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे सब्सटेंसेस को एक ही तरीके से हम सेपरेट कर सकें। तो सेपरेशन करने के लिए हम अलग अलग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन और भी कई प्रकार के तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनसे हम सब्सटेंसेस का सेपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो आंसर है, बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हमें उसके हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करना पड़ता है। दैट मे बी मिक्सड विथ इट, जो कि उसमें शायद मिक्स रहते हैं। समटाइम्स we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी हम उनमें मिक्स कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी अलग करते हैं अगर हम उन्हें अलग से यूज़ करना चाहते हैं तो। जैसे कि we used to separate slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, राइस और पल्सेस बाय हैंड पिकिंग मेथड। जब भी हम घर में चावल बनाते हैं तो चावल बनाने से पहले हम उसे बीनते हैं, और अगर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्टोन है, हस्क मतलब होता है भूसा, डर्ट है गंदगी है, तो उसे हम धोकर साफ करते हैं और हाथ से चुनकर अलग करते हैं। वैसे ही राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। चावल और दाल को ज़्यादातर धोया जाता है बनाने से या पकाने से पहले। व्हेन वी ऐड वाटर टू दिस, जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं या डालते हैं, द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। इम्प्योरिटीज़ गंदगी जैसे कि डस्ट है या सॉइल पार्टिकल है वो अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ विनोविंग, वेयर इज इट यूज्ड? विनोविंग क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है? विनोविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर
containing heavier and lighter components by wind or by blowing air. आपने देखा होगा कि किसान अनाज की कटाई करने के बाद उसमें से भूसा अलग करते हैं और भूसा अलग करने के लिए वो सूपे में अनाज को लेकर हवा की दिशा में उसे नीचे गिराते हैं। भूसा जो है हल्का होने के कारण एक जगह अलग जाकर इकट्ठा होता है और अनाज जो है वो नीचे गिरकर अलग इकट्ठा हो जाता है। इसे ही हम विनोविंग कहते हैं। तो विनोविंग जो है वो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा के साथ में। इट इज़ यूज टू सेपरेट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम सीड्स और ग्रेन। ये यूज़ किया जाता है भूसे को सीड्स या अनाज से अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। दाल्स को पकाने से पहले आप उसमें से भूसा या डस्ट पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल जैसे कि छोटे छोटे रेशे हैं या छोटे छोटे कोई भी पार्ट है उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो उन्हें अलग कैसे करेंगे। तो हस्क और बिगर पार्टिकल्स या पीसेस ऑफ डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। हम हाथ से चुनकर दाल में उपस्थित कोई भी कंकड़, पत्थर या किसी भी प्रकार के छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े या किसी भी प्रकार का डर्ट पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग components of a mixture of different sizes। सीविंग वो प्रोसेस है जिससे हम अलग अलग साइज़ के मिक्सचर्स को फिल्टर कर सकते हैं। सीविंग अलाउज फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। सीविंग फाइन पार्टिकल्स को, बारीक चीज़ों को होल्स के थ्रू पास कर देता है, while the bigger impurities remains on the sieve। और जबकि बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के, सीव मतलब होता है छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं। सीविंग इज यूज्ड इन फ्लोर मिल्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर। सीविंग फ्लो मिल्स में, आटे की मिल में यूज़ किया जाता है जिससे आटा पिसकर अलग हो जाता है और जो अनाज होता है, अनाज के पीसेस होते हैं वो छन्नी में ही अटक जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट लम्प्स, स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी, जहाँ पर कोई मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है, वहाँ पर भी यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर लम्प्स मतलब होता है मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले को, छोटे छोटे स्टोन्स को सैंड और सीमेंट के मिक्सचर से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को आप अलग अलग कैसे करेंगे। तो टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। लीव मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम इन अ कंटेनर। एक ग्लास में आप पानी और सैंड का मिक्स किया हुआ पानी लेंगे, उसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब किए। सैंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। रेत जो है वो पानी के ग्लास के नीचे जाकर बैठ जाएगी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर। अब जो ऊपर, जब रेत बैठ जाएगी नीचे, तो जो ऊपर का जो क्लियर वाटर है, साफ पानी है,
उसे हम दूसरे किसी बर्तन में अलग से भर लेंगे या निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटेशन। वी मे ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर। हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सैंड। अब उस पानी में जिसे हमने छान कर निकाला, उसमें अभी भी अगर कुछ सैंड के फाइन पार्टिकल्स हैं, बारीक पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो उसे हम फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर? क्या ये पॉसिबल है कि हम शुगर और आटे के मिक्सचर को अलग अलग कर सकें? इफ़ यस, हाउ विल यू डू दैट? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? आंसर है यस, थ्रू सीविंग वी कैन सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर। छन्नी की मदद से हम आटे में मिक्स्ड शक्कर को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? आप मिट्टी घुले हुए पानी में से साफ पानी को अलग कैसे करेंगे? तो उस क्वेश्चन का आंसर है, फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। नंबर 1, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर। आप मिट्टी जिस पानी में घुली हुई है उसे एक बर्तन में लेंगे और उसे बिना हिलाए कुछ देर के लिए वैसे ही रखे रहने देंगे। आफ्टर सम टाइम मड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कुछ समय के बाद में मिट्टी जो है वो पानी के कंटेनर के नीचे बैठ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट होना मतलब जम जाना। अपर लेयर इज क्लियर वाटर। अब जो मिट्टी नीचे बैठ गई तो ऊपर का जो पानी हो जाता है वो क्लीन वाटर हो जाता है, ये क्लियर वाटर हो जाता है। पोर द क्लियर वाटर जेंटली इनटू अनदर कंटेनर। अब हमें क्या करना है? क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में भर लेना है। इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटेशन। डिकैंटेशन टू रिमूव फाइनर इम्प्योरिटीज़। अब जो बहुत ही बारीक इम्प्योरिटीज़ हैं, गंदगी है पानी में, उसे फिल्टर करने के लिए वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। उसे फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। सीड से या बीज से भूसे को, पैडी को अलग करने के मेथड को हम क्या कहते हैं? सीड्स ऑफ पैडी मतलब जो चावल के जो धान होती है, पैडी मीन्स होता है धान, तो धान से भूसे को अलग करने के मेथड को हम क्या कहते हैं? व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जब दूध उबलने के बाद ठंडा हो जाता है, इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसे हम एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर डाल देते हैं। द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, जब हम उसे एक कपड़े से छानते हैं तो उस कपड़े के ऊपर दूध के छन्ने के बाद में जो मलाई बचती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम को मिल्क से अलग करने के प्रोसेस को इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह एक उदाहरण है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. एक बाल्टी मिट्टी घुली हुई पानी को जब आप रात भर रख देते हैं और
जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वो रात भर पानी के ठहराव के कारण आकर नीचे जम जाती है उस बाल्टी में। तो जो क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, जो ऊपर का जो पानी साफ रहता है उसे हम अलग किसी बर्तन में निकाल लेते हैं या अलग कर लेते हैं या भर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जो इस उदाहरण में यूज़ किया गया है। आंसर पहले का है थ्रेशिंग, दूसरे का है चर्निंग, तीसरे का है इवेपोरेशन, फोर्थ इज सेडिमेंटेशन एंड डिकैल्टेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दूध और पानी के मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, हाँ या नहीं। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। नमक और शक्कर के मिक्सचर को हम विनोविंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। शक्कर को चाय से अलग करने के मेथड को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अनाज से भूसे को अलग करने का जो मेथड होता है उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो पहले का आंसर है फॉल्स, दूसरे का आंसर है फॉल्स, तीसरे का भी फॉल्स और चौथे का भी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। नींबू पानी बनाया जाता है नींबू का रस और शुगर मतलब शक्कर को पानी में घोलकर। यू विश टू ऐड टू आइस टू कूल इट। आपकी अगर इच्छा हो तो आप उसमें आइस भी डाल सकते हैं उसे ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। क्या आप लेमनेड में शक्कर घुलने से पहले ही आइस डालेंगे। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। इन दोनों में से किस केस में शुगर जो है वो पहले ज़्यादा डिजॉल्व होगी पानी में। आंसर है वी शुड ऐड शुगर बिफोर एडिंग आइस। हमें शक्कर पहले डालनी चाहिए आइस डालने से पहले। शुगर डिजॉल्व इन वाटर इन वार्म वाटर मोर क्विकली देन इन कोल्ड वाटर। शक्कर जो है वो पानी में गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी घुलती है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। वी कैन डिजॉल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस इन द वाटर। हम पानी में बर्फ़ मिलाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को पानी में घोल सकते हैं।